सुंदरपुर के छोटे से गांव में कालू कौवा और उसकी पत्नी रानो कौवी रहती थी। ये दोनों पक्षी बहुत गरीब थे। रानू कभी कहती है, अरे कालू, ये आज का खाना आखिरी है। इसके बाद हमारे घर दाना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अरे रानू, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आज ही जंगल में जाता हूँ। मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। ये कहते हुए कालू कौवा जंगल चला जाता है। जंगल में कालू कौवे को दरख्त के नीचे छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आता है। अरे अरे छोटे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता गुम हो गए हैं क्या? किधर चले गए हैं मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ। वो वहां से उड़ने लग जाता है और कालू कौवा उसे अपने घर ले आता है। कालू कौवा कहता है, अरे रानो, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मुझे लगता है इसके माता पिता कहीं गुम हो गए हैं। ये जंगल में दरख्त के नीचे बैठा रोए जा रहा था। ये कुछ बोलता भी नहीं है। अरे कालू, इसे कुछ तो बोलना चाहिए, बताना तो चाहिए हमें। किसका बच्चा है? अरे बेटा, तुम बताओ, कौन हो तुम? भूख लगी है तुम्हें? अरे रानो, इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अरे घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या लाऊं? अरे किसी पड़ोसियों के घर से ले आओ आज। कालू कौवा उसको खाना लेने के लिए किसी के पड़ोसी के घर चला जाता है। अरे बेटे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। लेकिन वो बेटा बिल्कुल चुप नहीं होता। रानो कहती है, मुझे क्या करूं इसके लिए? फिर कालू कौवा रानू कौवे से खाने के लिए दाना देते हैं और फिर कहते हैं, अरे छोटू, अब तुम सो जाओ, अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता। अरे इसे तो मेरे ख्याल में बोलना ही नहीं आता है कालू। मुझे तो यही लगता है। अरे पता नहीं क्या है इस बच्चे को। फिर बच्चा सो जाता है। कालू और रानू कहते हैं, अब हमें भी जाकर सो जाना चाहिए। बच्चा वहीं रोता रहता है और फिर सो जाता है। फिर छोटे को सुलाकर सब सो जाते हैं और सुबह होते ही कालू कौवा और रानू कौवा जब कमरे में आते हैं, वो देखकर तो हैरान रह जाते हैं। वहाँ बहुत सारा सोना और हीरे जेवरात पड़े हुए थे। अरे रानो, ये क्या है? अरे ये क्या है? वो सब आंखें फटी फटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे कालू, ये क्या हो गया है? ये क्या माजरा है? मुझे तो लगता है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो कोई जादूगरनी का बच्चा था जिसने हमारी नेकी का सिला दे के गया है। अरे हमें ये सारा सोना जंगल के पक्षियों में भी बांट देना चाहिए, जो पक्षी हमारे गांव में गरीब हैं। सुबह होते ही कालू कौवा और रानो कवि जंगल के दूसरे पक्षियों को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके देते हैं। अरे हमारे कौन से बच्चे हैं जो हम सब ये सोना और जेवरात रख लें? हम गरीब पक्षियों की भी मदद करेंगे ना। रानू कवि कालू कौवे से कहती है, हमें ये बांट देना चाहिए और कुछ थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हैं। फिर इसी तरह कालू कौवा और रानू कवि सारे पक्षियों को बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके सबको देते हैं। जंगल के तमाम पक्षियों को जब ये पता चलता है तो सब वहाँ आ जाते हैं। कालू कहता है, मेरे घर से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। कालू की ये सारी बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सब पक्षी हैरान होते हैं और बातें करते हैं। अरे इतना सोना, फिर भी कालू तो इतना गरीब था, कहाँ से इनको ऐसा मिल गया है? ये खबर जंगल के सरदार चील तक खबर पहुंच जाती है। चील सोचता है, कालू अगर इसी तरह पक्षियों की मदद करता रहा तो मेरी गांव में तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे मुझे इसके घर को आग लगा देनी चाहिए और सारा सोना मैं खुद लूट लूंगा उसके घर से। शाम होते ही चील नदी किनारे ब्रिज से फिसलकर नदी में गिर जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा और रानू कवि बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा रानू से कहता है, रानो, इससे पहले मुझे कभी इतनी दिली खुशी महसूस नहीं हुई
जितनी मुझे आज जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करके। हाँ कालू, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जंगल के पक्षियों की मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। इतना मैं सोना और जेवरात रख के खुश न होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें गरीबों की मदद करके जो दिली सुकून और खुशी मिलती है वो दुनिया की किसी खजाने में नहीं है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।